Hello students, today we are going to see for class 5th revision session part number 3. See, I have uploaded part 1 as well as part 2 in my previous videos. You can watch those videos and then come to part 3. See, these parts, or you can say these revision session, are very important as it is going to play a very important role in your examinations, first term examinations. So let us see the questions which are given in the form of multiple choice questions. These questions are covering the multiple questions from the chapters 1 to 7. So let's see them. Let us start with question number 21. The previous questions from 1 to 20 I have uploaded in part 1 and part 2. I recommend you to watch those videos and then come to this part. Let us start with question number 21. What will come next? 100, 200, 300, then here what will come? Here 400 will be coming. ठीक है, सीरीज चल रहा है देखो 100, 200, 300 and 400. Then what will come next? Also mention the degree of rotation. See, यहाँ पे अगर आप देखो तो देखो पैटर्न कैसा चल रहा है आपका. पैटर्न देखना है हमें. Arrow is like this, then arrow is like this, arrow is like this, and then this. So what will come next? So here, see, you have to also mention the degree of rotation. So you have to mention the degree of rotation also. So let's see what will be coming in this pattern. See, the arrow will be like this, like this, like this, or like this. So here we can see the arrow is rotating 45 degrees. It is rotating at 45 degrees. Fine. Here it is 0 degree, then 45 degree, then 90 degrees, then it is 90 plus 45. Okay, it is what? 90 plus 45, it means it is at 135 degree. I can say it is at 135 degrees. अब यहाँ पे 45 और ऐड हो जाएगा. इसका मतलब ये कितने पे आ जाएगा? आपका 180 डिग्रीज पे आ जाएगा. ठीक है. सो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा. और ऑल्सो मेंशन द डिग्री ऑफ रोटेशन, मतलब ये कितने डिग्री से रोटेट कर रहा है. तो देखो ये जो है ये 45 डिग्री के से रोटेशन से चल रहा है. तो हमारा आंसर यहाँ पे पैटर्न ये हो जाएगा. और रोटेशन आपसे पूछा है तो इसमें रोटेशन कौन सा आ जाएगा? 45 डिग्री ऑफ रोटेशन. फाइन. नेक्स्ट वन, सी यहाँ पे देर आर डिफरेंट ऑप्शंस गिवन. यू हैव टू चूज द करेक्ट वन. सो ए इज़ अवर करेक्ट आंसर. फाइन. नेक्स्ट वन, व्हाट विल कम नेक्स्ट? ऑल्सो मेंशन द डिग्री ऑफ रोटेशन. देखो यहाँ पे भी यही चीज़ है. आपको टी इस तरीके से दिया है, इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे, फिर आपसे पूछ रहे हैं बाद में क्या आएगा. तो देखो यहाँ पे भी आपको डिग्री ऑफ रोटेशन भी मेंशन करना है और पैटर्न भी मेंशन करना है. तो हम किस तरीके से देखेंगे? सी, 0 डिग्री 90 डिग्री का हो गया, देन 180 डिग्री आ गया. अब कितना आ जाएगा आपका? 270 डिग्री. ठीक है, 270 डिग्री यानी रोटेशन इस तरीके से आएगा. लेकिन जो आपका डिग्री रोटेट हो रही है वो कितना का डिफरेंस आ रहा है? दो एंगल्स के बीच में आप देख सकते हो 90 डिग्री का डिफरेंस आपका आ रहा है. 0 से 90, 90 डिग्री का डिफरेंस, 90 से 180, 90 डिग्री का डिफरेंस, 180 से 270 अगेन 90 डिग्री का डिफरेंस. यानी 90 डिग्री के रोटेशन से ये रोटेट हो रहा है. फाइन. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. So see, there are various options given. Okay, you have to choose the correct answer. It is like this 90 degree, it is like this 180 degree, 270 degree or 45 degree. So here I know that it is rotating at 90 degree angle. So this is your correct answer. See, देखो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ सर्कल. इट हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी पार्ट्स? 4 पार्ट्स. यहाँ पे हम जनरली 0 कंसिडर करते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं? 0 कंसीडर करते हैं. या तो फिर आप इधर 0 कंसीडर कर सकते हो. ये 90 डिग्री हो गया आपका, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया, एंड ये आपका कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया. एंड आपका ये क्या हो जाएंगे? ये जो 4 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? 4 क्वाड्रेंट्स बोलते हैं. ठीक है. और हर क्वाड्रेंट का जो मेज़र होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है. देखो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं.
फाइन। सो यहाँ पे इसी तरीके से ये कंसेप्ट चलता है। फाइन। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी क्वार्टर्स आर कवर्ड इन अ हाफ टर्न। 24th क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वार्टर्स आर कवर्ड इन अ हाफ टर्न। हाफ टर्न में कितने क्वार्टर कवर होंगे? देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा सर्कल होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है। तो अगर हम आपका ये जो आप देख रहे हो ये वाला टर्न, ये सारे कितने टर्न है? 1/4 के टर्न है। तो अगर हाफ टर्न करना होगा तो एटलीस्ट इतना पार्ट कवर करना होगा। तो इसमें कितने क्वार्टर्स कवर होते हैं? आपके 2 क्वार्टर्स कवर होंगे। फाइन, 2 क्वार्टर्स विल बी कवर्ड। 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी क्वार्टर्स आर कवर्ड इन अ 3/4 टर्न। 3/4 टर्न अगर आपको कवर करना है, ये आपका सर्कल है, इसमें से आपको इतना कवर करना है, इतना कवर करना है। तो आपके कितने क्वार्टर्स कवर हो जाएंगे? 3 क्वार्टर्स विल बी कवर्ड। नेक्स्ट वन, डैश इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका कौन सा होगा? सबसे छोटा प्राइम नंबर इट विल बी 2। फाइन। सी रिमेंबर 2 इज़ ऑल्सो द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। अगर आपसे बोल रहे हैं कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर बताओ तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 ही होगा। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोलेंगे तो भी 2 ही होगा। फाइन। नेक्स्ट वन, डैश इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा आपका? 4। What are prime numbers and composite numbers? Prime numbers are the numbers which have only 2 factors, 1 and the number itself. What are composite numbers? The numbers which have more than 2 factors. Fine, they are known as composite number. तो आपका 4 क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा? डैश नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है? तो ऐसा जो नंबर है वो है 1। ओके, 1 जो है वो आपका प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, क्योंकि 1 के जो जब आप फैक्टर्स लिखोगे तो खाली 1 ही आएगा। ठीक है। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि वो नंबर्स प्राइम नंबर होते हैं जिनमें 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो 2 फैक्टर्स होना तो ज़रूरी है प्राइम नंबर के हिसाब से, तो यहाँ पे तो एक ही फैक्टर है। कंपोजिट नंबर के हिसाब से द डेफिनेशन इज़ द नंबर विच इज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। तो यहाँ पे तो एक ही फैक्टर है, इसीलिए ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन में भी फिट नहीं बैठता है, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में भी फिट नहीं बैठता है। इसलिए 1 इज़ योर व्हाट? इट इज़ नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट वन, व्हाट विल कम नेक्स्ट? ऑल्सो मेंशन द डिग्री ऑफ रोटेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ रोटेशन भी मेंशन करना है एंड पैटर्न भी बताना है। सी देखो, आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप पैटर्न को सिलेक्ट करना है तब उसमें जो शेप्स आते हैं, उसमें जो कलर आता है, उसको भी आपको ध्यान में लेना है। उसके अंदर की जो भी डिज़ाइंस हैं वो भी आपको प्रॉपरली मैच होनी चाहिए और वो भी एक प्रॉपर पैटर्न में फॉलो होना चाहिए। फाइन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एरो करा है हमने एंड ओके साइड में डिफरेंट शेप्स आर देयर। तो सी this, by seeing only you can recognize that this is at 0 degree, this is at 45 degree and this is at 90 degree। तो अब आपका क्या आ जाएगा? 90 + 45 दैट इज़ 135 डिग्री पे यहाँ पे कोई डिज़ाइन आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे, और आपको डिग्री ऑफ रोटेशन भी मेंशन करना है। तो डिग्री कितना हो जाएगा? 0, 45, 90, यानी 45 डिग्री का जो है वो हमारा डिफरेंस आ रहा है। यानी डिग्री ऑफ रोटेशन तो हमें पता लग गया कितना आएगा, 45 डिग्री ऑफ रोटेशन है। यहाँ पे 45 डिग्री रोटेशन के हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, यानी या तो ए होगा या तो बी होगा। सी एंड डी तो आपके कैंसिल ही हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें से ये वाला फिगर आएगा कि ये वाला फिगर आएगा, वो हमें जस्ट गेस करना है। ठीक है, वो हमें चेक करना है। तो देखो यहाँ पे इट विल बी लाइक दिस, ऐसे आएगा आपका जो फिगर है वो इस तरह का आएगा। यहाँ पे ऐसा फिगर में कहाँ दिख रहा है? इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। फाइन, सो बी इज़ योर करेक्ट आंसर। फाइन, सो ये आपको इस तरीके से देखना है कि 45 डिग्री रोटेशन का जो आपका है वो कौन सा आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। Designs you have to see, everything you have to see while making the patterns. Next one, dash is the multiple of 6. Multiple of 6 यानी 6 के टेबल में कौन सा नंबर आएगा? 24, 19, 25 और 27। 24 इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, 6 4 सा 24, 19 नहीं आता, 25 नहीं आता, 27 नहीं आता, 24 इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, डैश इज़ द फैक्टर ऑफ 63। 63 का फैक्टर कौन सा होगा?
6, 5, 9, 7 or both C and D? Answer is what? Answer is option number both C and D. Factor means what? The given number, a number should be divided by the given number properly without leaving any remainder. That is known as the factor of that number. देखो 6 डिवाइड करेगा 63 को नहीं, 5 डिवाइड करेगा 63 को नहीं, 9 डिवाइड करेगा येस, 9 7 ज़ा 63, 7 करेगा येस, 7 9 ज़ा 63. सो 9 और 7 जो हैं वो 63 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर. सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बोथ C and D. Fine. So this was our last question. This was all about for today. I hope everybody enjoyed and liked the video and you have understood the video properly. If you have any doubts then you can comment me in the comment section. So comment करके मुझे बताइएगा वीडियो कैसा लगा. Okay, and like the video if you really enjoyed it. Subscribe the channel for more such videos. Share among your friends. I'll be coming up with more such videos. Thanks for watching.